गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे आप सब। आई होप आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। डन। अभी हम आज लेके आए हैं हमारा 13 चैप्टर दैट इज़ एसी सर्किट। ये चैप्टर बहुत औसम है जिसमें बहुत से डेरिवेशंस आएंगे, छोटा मोटा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ओके, कुछ डायग्राम्स आएंगे, कुछ ग्राफ आएगा। आपको निकालना ही निकालना है। आपको इस चैप्टर का मतलब पढ़ाई करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत कम समय में आप बहुत कुछ अच्छा प्रिपेयर कर जाओगे, बहुत कुछ अच्छा आउटपुट निकालोगे आप। ओके, तो लीजिए आउटपुट, करेक्ट है। हाँ गाइज, दिस इज़ मतलब ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि ये जो मैं बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप आई नो कि ये बहुत IMP क्वेश्चंस है, इसमें पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इसमें सिर्फ 70% हो रहा है। 60 to 70%, बचा हुआ 30% के लिए आपको जो न्यूमरिकल्स है, ओके, न्यूमरिकल्स भी सॉल्व करना ज़रूरी है, न्यूमरिकल्स भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अभी सर कौन से न्यूमरिकल्स करें लास्ट मतलब कम समय में कौन से वाले, जैसे कि आपका स्टेट बोर्ड का वो टेक्स्ट बुक नहीं है, उसमें कुछ न्यूमरिकल्स है जो सॉल्व करके दिए गए, कुछ न्यूमरिकल्स है जो सॉल्व करके दिए गए, वो वाले न्यूमरिकल्स सॉल्व कीजिए। उनका प्रैक्टिस करने के बाद जो एक्सरसाइज में आते हैं वो करिए। उसके बाद थोड़ा हेवी मतलब थोड़ा हाई लेवल वाले न्यूमरिकल्स करिए। मतलब ऐसा कि आप अगर कोई भी एग्जाम को बैठे, स्टेट बोर्ड बैठे, CET में या नीट या JEE, आपको वो न्यूमरिकल्स सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, तो इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि पहला थ्योरी डेरिवेशंस कंसेप्ट क्लियर करिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वही फॉर्मूला उठा के सिर्फ न्यूमरिकल में डालना है और आपको बहुत कम समय में एक स्मार्टली कैलकुलेशंस कंप्लीट करके आंसर निकालना है। डन। सो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आज से मतलब आप याद रखिए, चैप्टर तभी कंप्लीट होता है अगर आप उस फॉर्मूले के बेस्ड, उस फॉर्मूले के मतलब जो डिपेंड है वैसे वाले न्यूमरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो सॉल्व न्यूमरिकल सॉल्व कीजिए और अगर ये एक्सरसाइज वाले न्यूमरिकल सॉल्व कीजिए। ओके, सॉरी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। डन। सो अभी हम देखेंगे 13th वाला AC सर्किट। हाँ, तो थोड़ा हम फैन हमारा कम कर लेते हैं क्योंकि हम आपको डिस्टर्ब ना हो। ओके, डन। तो अभी हम देखेंगे 13th AC सर्किट। अरे हम भी ह्यूमन बीइंग है, हाँ इंसान है, कभी कभार गर्मी लगती है, लेकिन ऐसा है कि हमारे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि इसमें फ़ैन का आवाज़ आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका कंफर्ट चला जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगा तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सब कुछ आपके लिए ही है। सो टुडे वी आर डीलिंग विथ 13 चैप्टर दैट इज AC सर्किट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है विथ अ फेजर डायग्राम, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है विथ अ फेजर डायग्राम। रुकिए, इससे भी बेसिक वाला क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्लेन एंड डिराइव। सबसे पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एंड डिराइव, एक्सप्लेन एंड डिराइव। सर क्या एक्सप्लेन करना है, क्या डिराइव करना है? फर्स्ट वन दैट इज A1, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC। सेकेंड RMS वैल्यू ऑफ, RMS वैल्यू। फर्स्ट आपने डिराइव किया एवरेज वैल्यू, सेकेंड वन RMS वैल्यू, एंड थर्ड आपको एक्सप्लेन करना है कि फेजर्स क्या होता है। आपको एक्सप्लेन करना है कि फेजर्स क्या होता है। इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, RMS वैल्यू ऑफ AC, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई नो एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें भी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, दैट इज एक्सप्लेन एंड डिराइव एवरेज वैल्यू ऑफ AC, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है RMS वैल्यू ऑफ AC, एंड थर्ड वन फेजर्स, जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो करिए। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, अभी वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है विद अ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम होती है ना, उसके साथ आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विथ फेजर डायग्राम, एक्सप्लेन विथ फेजर डायग्राम। याद रखिए आपको फेजर डायग्राम निकालनी ही निकालनी है। उसमें फर्स्ट आता है AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, AC वोल्टेज applied, AC voltage applied to a first one resistor। यही क्वेश्चन है,
एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, एक उसमें सब क्वेश्चन है दैट इज रेजिस्टर, दूसरा है इंडक्टर एंड थर्ड वन कैपेसिटर, करेक्ट, थर्ड वन कैपेसिटर। ये इस चैप्टर का मतलब ये बोलते हैं ना कि ये इस चैप्टर की जान है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है विद अ फेजर डायग्राम, जिसमें आपको क्या निकालना है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ किसे, थ्रू अ रेजिस्टर, थ्रू अ इंडक्टर, थ्रू अ कैपेसिटर। और अगर आपको इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसके बाद अगर आप ये पढ़ाई करते हो एसी अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड थ्रू अ इंडक्टर, तो आपको आना ही चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट टाइम। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर एसी अप्लाइड टू अ कैपेसिटर तो आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC। ये आपको करना ही करना है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, जो आपको फेजर डायग्राम के साथ निकालना ही निकालना है। क्या कि एसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया थ्रू अ रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर आप इंडक्टर से पास कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, और कैपेसिटर से पास कर रहे हो तो पता होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, सीईटी और नीट में है ना, इस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मतलब फॉर्मूले पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो आपको आना ही चाहिए, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन डन। अभी हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से लिख लीजिए, नोट बना लीजिए क्वेश्चन के। डन। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड डील्स विथ जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, ए दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ LCR सीरीज, AC करंट, AC voltage applied to a LCR series। बाद में आपने AC करंट सप्लाई किया था ना, किसमें से, थ्रू L मतलब क्या, इंडक्टर, C मतलब क्या, कैपेसिटर, R मतलब क्या, रेजिस्टर, अलग अलग से। अभी आप इस LCR को सीरीज में लेंगे, और उसमें से AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए एक्सप्लेन करना है आपको। सेकंड वन है इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या होता है इंपीडेंस ट्रायंगल, आपको एक्सप्लेन करना है इंपीडेंस ट्रायंगल। एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, LC ऑसिलेशन। सर यहां पर कहां से ऑसिलेशन आया, अरे देखिए ऑसिलेशन वाला कंसेप्ट भी है, LC ऑसिलेशन। So question third is dealing with AC voltage applied to a LCR series, impedance triangle and LC oscillation. Okay. So ये LC oscillation नोट के लिए आ सकता है, impedance triangle नोट के लिए आ सकता है, ये डिराइव करने के लिए, मतलब ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए विद डेरिवेशन आ सकता है, AC voltage applied to a LCR series. Done. So अभी कंप्लीट हुए हमारे 3 क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ डील्स विथ, आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फोर्थ डील्स विथ, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है क्या कि एक्सप्लेन करना है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ। अभी इसमें सब क्वेश्चन है, किसमें, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एक रेजिस्टर, दोन इंडक्टर, दो हो गया इंडक्टर, थर्ड वन कैपेसिटर एंड फोर्थ वन हो गया हमारा विथ LCR सर्किट।
LCR सर्किट। अरे कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ फॉर एसोसिएटेड विथ एक रेजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर और चौथा LCR सर्किट। ओके डन। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो डन, लिख लीजिए अच्छे से। नाउ आवर लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आप अभी आज देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है सर? एक्सप्लेन करना है कि चोक कॉइल क्या होती है, इसे चोक कॉइल बोलते हैं। चोक कॉइल क्या होती है, इस पे नोट भी आ सकता है चोक कॉइल क्या होती है। सेकेंड वन, शार्पनेस ऑफ क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ क्यू फैक्टर। एंड सी, शार्पनेस ऑफ क्यू फैक्टर के बाद आता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल। डन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डील्स विथ, एक्सप्लेन करना है आपको चोक कॉइल, जो होगा कुछ नोट या कुछ समथिंग, शार्पनेस ऑफ क्यू फैक्टर, एंड थर्ड वन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल। So we are done with our total 5 questions and we know that सर कि अगर हमने आपके ये 5 क्वेश्चंस कर लिए तो हम मुस्कुराते हुए कह सकते हैं कि सर हमारा टोटल चैप्टर का थ्योरी क्लियर हो गया। तो अभी बच गया क्या? न्यूमेरिकल्स। ये तो आपकी ये है, मतलब न्यूमेरिकल्स ऐसा है कि अभी देखिए, एक आराम से बोलूँ, ये पूरा चैप्टर होने के बाद आपको फॉर्मूलेस तो आ ही रहे, डेराइव तो आपने कर ही दिया है, तो उसके ऊपर के बेस्ड आप जो सॉल्व एग्जांपल है ना, एटलीस्ट वो तो सॉल्व करिए। एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ओके, एटमोस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, एटलीस्ट वो करिए, सॉल्व एग्जांपल जो किताबों में दिया है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ओके डन। सो इट इज आवर, मतलब ये हमारे 13 चैप्टर हो गए। इसके बाद हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 14 चैप्टर, वो वाला लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर, वो वाला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।